और फिलहाल पहुंचा और इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। नरेश जी, आप जानकारी दे रहे थे कि कितना ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी राहुल गांधी भी आकर गए हैं। क्या इसका भी असर यहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि फीडबैक उन तक नहीं पहुंचा होगा अब तक का। हालांकि पूरा जो उनका फोकस था वो आदिवासी बेल्ट पर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर उसको फतह कर लिया तो आप पूरा प्रदेश वैसे ही फतह कर लेते हैं। लेकिन वो खैर इतिहास की बातें हो गई। आज प्रेजेंट में बहुत कुछ बदला हुआ है, कांग्रेस का अंदाज भी बदला है, तो उस बदले अंदाज के साथ कितना असर राहुल गांधी के इस दौरे का? देखिए, राहुल गांधी के दौरे का इम्पैक्ट है, ये एक अलग पहलू है, और कांग्रेस की यहाँ जो वॉर रूम में मीटिंग है वो दूसरा पहलू है। क्योंकि वॉर रूम में जो मीटिंग है वो सीधी सीधी विधानसभा चुनावों की रणनीति के मद्देनजर है कि विधानसभा चुनावों को लेकर किस तरह से रणनीति बनानी है, किस तरह से चर्चा करनी है, क्या लाइन ऑफ एक्शन तय करना है, किस तरह से पब्लिक का फीडबैक है, जनता क्या चाहती है, कांग्रेस के नेताओं का क्या फीडबैक है, वो क्या चाहते हैं, और जो भी आला कमान के द्वारा जिम्मेदारी तय होगी उस जिम्मेदारी को किस तरह से निर्वह करना है, ये इस मीटिंग का एजेंडा है। जहाँ तक राहुल गांधी की आपने बात की है कि ये सही है कि जब 9 अगस्त को राहुल गांधी आए थे मानगढ़ धाम में, जो वागड़ इलाका है वहाँ पे काफ़ी भीड़ जुटी थी, और कांग्रेस का ये दावा है कि पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा हुई थी उसकी भीड़ से ज़्यादा भीड़ राहुल गांधी की सभा में हुई है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर आने वाले चुनाव में उस क्षेत्र में ज़रूर नजर आएगा, क्योंकि जब बड़े नेता आते हैं तो कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं, कार्यकर्ता सक्रिय होता है तो वोटर तक पहुंचता है, जनता तक पहुंचता है, और उसका असर चुनाव में नज़र आता है। इस तरह की अभी कई सभाएं हैं, वो प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी हो सकती है। ये तो एक पहली सभा है, क्योंकि अब जो है जब चुनावी माहौल बनने लगेगा पूरी तरह से प्रदेश में, तो एक तरफ कांग्रेस के नेताओं की मीटिंगें होगी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के की भी आक्रामक तेवर नजर आएंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं जयपुर के इस पीसीसी के वॉर रूम की, जहाँ पे पहले भी कई महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और कई महत्वपूर्ण जो मीटिंगों का ये गवाह रहा है वो रूम, जहाँ रणनीति बनी है। क्योंकि देखिए, जब सामान्य कार्यक्रम होते हैं कांग्रेस के, तो फिर कांग्रेस का जो कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, उसमें मीटिंग होती है, उसमें कार्यक्रम होता है। लेकिन खासकर विभिन्न मुद्दों को, प्रमुख मुद्दों को, अब जब चुनाव मुद्दा है उसको लेकर जब बैठक है तो इस वॉर रूम में बैठक हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो वरिष्ठ पदाधिकारी है उनको ही बुलाया जाता है, चयनित पदाधिकारियों को या नेताओं को बुलाया जाता है जो सूचीबद्ध होते हैं, तो उसी क्रम में इनको बुलाया जा रहा है। आज जैसे मैंने कहा 2 महत्वपूर्ण मीटिंग है। एक तो उन नेताओं की मीटिंग है जिनको लोकसभा के अनुसार इस प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस आला कमान के द्वारा, कि वो लोकसभा के हिसाब से सोचेंगे कि किस तरह से वहाँ स्थिति क्या है कांग्रेस की, चाहे वो 2023 की बात करें, 2024 की बात करें, हर तरह से उनका फीडबैक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। वो दौरे भी करेंगे, जाएंगे, कांग्रेस के द्वारा उनको कार्यक्रम दिए जाएंगे, उसके अनुसार वो है वो उस क्षेत्र का दौरा करेंगे। दूसरी जो मीटिंग है वो है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की। हाल ही जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनी थी, जिसमें कई जो मंत्रियों को शामिल किया गया था, हालांकि उसमें मुख्यमंत्री है, रंधावा है, सह प्रभारी है, कुछ विधायक है, उनको तो जगह दी गई है। तो जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। केशव वेणुगोपाल जो है वो भी यहाँ पे जीत का मंत्र देने के लिए पहुँचे हुए हैं जयपुर में, और उन्होंने कल भी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की थी, मुलाकात की थी। आज भी उन्होंने सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है, मुख्यमंत्री आवास पे जाके वहाँ पे काफ़ी दोनों में काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रणा हुई है, और आला कमान का भी जो संदेश है वो तक पहुँचाया है, और राजस्थान के लिए रणनीति किस तरह से बनानी है इसको लेके भी चर्चा हुई है। अब चूँकि पीसीसी वॉर रूम में आज ये जो लंबी मंत्रणा चलेगी, ये मीटिंग चलेगी, तो ये सोच के चलिए कि कुछ न कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी यहाँ से जारी होंगे तमाम नेताओं को, और साथ में एक रणनीति भी बनेगी विधानसभा चुनाव को लेकर। एक बार मैं फिर स्पष्ट करूं पूनम कि ये जो मीटिंग कोई जो है उम्मीदवार चयन को लेके नहीं है, कि इसमें कोई उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा होगी, कोई फॉर्मूला बनेगा कि उम्मीदवार किस तरह से होने चाहिए। बस ये है कि कांग्रेस है वो किस तरह से चुनाव लड़े, ये महत्वपूर्ण है। चुनाव लड़ने का तरीका क्या हो, किन नेताओं को मैदान में उतारना है, किन की सबसे ज्यादा सभाएं करनी है, कौन से क्षेत्र में कांग्रेस ताकतवर है, कौन से में राहुल कमजोर गांधी है। के दौरे से जुड़ा हुआ, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा आई थी, और अभी राहुल गांधी छाए भी हुए हैं क्योंकि उनकी सदस्यता वापस बहाल हो गई है। और अभी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शायद नहीं, अभी एक्चुअली अन्य नेताओं का आने का शुरू हो चुका है सिलसिला।
और नरेश जी, मैं आपसे आगे भी जानकारी लूंगी, और क्योंकि अपडेट लेना बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण महामंथन चल रहा है, सिलसिलेवार बैठकों का दौर आज रहने वाला है। एक बार फिर आपका रुख करेंगे, लेकिन ये देख लीजिए दिग्गज कांग्रेस के यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। बैठक यहाँ पर लगातार जारी है। तरह से देखते हैं क्योंकि चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण मीटिंग है। नहीं, देखो, जब भी राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग होती तो अब कांग्रेस पर जो इलेक्शन नज़दीक आए हैं तो उसमें सारे उन मुद्दों पर चर्चा होगी जो स्टेट के हित में हुए और कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो और किस तरह हम चुनाव में जनता के बीच में जाएं। उन तमाम मुद्दों पर जो चर्चा होगी उसी के संबंध में मीटिंग है। मधुसूदन मिस्त्री साहब, वेणुगोपाल साहब का स्वागत है, वो यहाँ पधारे हैं, और रंधावा जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो सब लोग जुड़ेंगे इससे, तो कुछ चर्चा होगी, अच्छी फेट निकल के आएगी जिससे जनता का भला हो, राजस्थान का भला हो। 2030 का जो विजन है वो सही ढंग से एक हिंदुस्तान में एक नंबर पर राजस्थान उभर के आए, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा। सरकार की योजनाओं के आधार पर तो आप चुनाव जीतने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन जो विपक्ष जिस तरह से मजबूती करेगा, आक्रामकता लाएगा, उसका जवाब किस तरह से देंगे? देखो, विकास के नाम पे ही वोट लिए कांग्रेस पार्टी ने, जो घोषणा पत्र बनाया और बजट घोषणाएं जो मुख्यमंत्री जी ने की है, पहली बार आप देखो कि लगभग 90% बजट घोषणाएं पूरी होने जा रही है। बाकी आज दिन तक हर पार्टी, चाहे हम भी कांग्रेस में पहले सत्ता में रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी रही है, 40% 37% से कभी बजट घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई। पहली बार कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इतनी बजट घोषणाएं पूरी कर रही। हमारा मैनिफेस्टो था वो 100% पूरा होने जा रहा है, एक बड़ा अचीवमेंट है। जनता इस चीज को समझेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल भटकाने, उन मुद्दों पर ध्यान भटकाने और राजस्थान को पिछड़े राज्यों में ले जाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। केवल वोट लेकर सत्ता हथियाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती। राजस्थान का विकास, नया विजन देने का काम कांग्रेस पार्टी करती, कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। अच्छी फेट होने के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो बनेगा और हमारा जो विकास हुआ जो 4-5 साल में, अभी 4.5 साल में, वो मुद्दे तो अहम है ही है। उन्हीं मुद्दों पे और कांग्रेस भाई भतीजावाद या जो जिस तरह की धार्मिक भावनाएं घटना घटवा कर उन चीजों पर नहीं, सामाजिक समरसता बना के प्रेम भावना पर लड़ना चाहेगी। बिल्कुल जिस तरह से रामलाल जाटनी